स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्व में। तो आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो पिछले 200 सालों से सबके दिमाग में चल रहा है। जी हाँ, ओजोन का एसी इतना खास क्यों होता है? क्योंकि इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये आपको पावरफुल कूलिंग दे सकें, ये हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में भी अच्छे से वर्क कर सके और ट्रिप ना हो। और इसका मटेरियल कुछ इस तरह का होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनका लाइफ 30 साल होता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, मगर फिर भी आपको एक एसी 10 से 15 साल आराम से चलेगा क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसके कुछ मॉडलों में आपको 25 मीटर तक का एयर थ्रो देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कूलिंग की तो इसमें आपको 5300 वाट का कूलिंग मिलता है और ये हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा एसी चाहिए जो सिर्फ दमदार कूलिंग करे और आपको बिजली बिल से कोई मतलब नहीं है तो 100% आप ओरिजिनल एसी के साथ जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस एसी में कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, इसमें कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे कि इसका ओवर प्राइस होना। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है अदर एसीज़ के मुकाबले में। अगर हम कंपेयर करें तो 60,000 के आसपास में इसका आपको डेटन 5 स्टार एसी आता है। वहीं अदर ब्रांड की बात करें तो आपको 40K से 45K तक में डेटन 5 स्टार एसी अवेलेबल है मार्केट में। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इतना महंगा होने के बाद भी आपको उसमें फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलता है, आपको इंस्टॉलेशन पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। वहीं सेकंड पॉइंट इसके सर्विस कॉस्ट को लेके है। इसका सर्विस कॉस्ट काफ़ी कॉस्टली है, वो बहुत महंगा है। पर ओरिजिनल की मशीन्स वैसे तो जल्दी ख़राब नहीं होती है, पर अगर ख़राब हो गई तो ये आपको खून के आंसू रुला सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे होते हैं। वैसे तो इनको पता नहीं होता है कि एसी का सर्विस किस तरह से करना होता है, और अगर ये करते भी हैं तो इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल एसी ले रहे हैं तो उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर कैसा है, या तो फिर आपके पास कोई अच्छा टेक्नीशियन है। पर अगर आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जो कि फ़ीचर्स लोडेड हो, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हो, जैसे कि वाईफाई कंट्रोल हो या फिर और भी नए नए फ़ीचर्स हो, तो आप इस एसी को बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कोई भी बढ़िया फ़ीचर्स नहीं मिलता है, सिर्फ ये कूलिंग बढ़िया करती है। और ओरिजिनल के मशीन्स को लेने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करके देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके बिजली बिल की खपत को बढ़ा देगा क्योंकि ये एक पावरफुल मशीन है। ये तो हो गई प्रोस और कॉन्स की बात। तो अगर फाइनली बात करें तो हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, तो हमेशा याद रखें आप जब भी एसी परचेस करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा फिक्स्ड स्पीड एसी ही लेना है ओरिजिनल का। क्योंकि जब आप ओरिजिनल का एसी खरीद रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक कंजप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको फीचर से कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक दमदार एसी चाहिए जो कि कितने भी हैवी एम्बिएंट टेम्परेचर पे कूलिंग करके दे। तो हमेशा फिक्स्ड स्पीड एसी खरीदें, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा और ये आपको सस्ते दामों में अवेलेबल भी हो जाएगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि विंडो एसी लगाएं या स्प्लिट लगाएं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको विंडो एसी के साथ जाना चाहिए, और अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको स्प्लिट एसी लगाना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, वहीं विंडो एसी को इधर से उधर करना बहुत आसान है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।